हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। अंतेश भंडारी। अच्छा, अंतेश जी आप ही हैं। मेरा नाम अंतेश भंडारी है। मैं A68 सेक्टर 30 से हूँ। अच्छा, ये एक्चुअली मैं आया था संडे को, लास्ट संडे को, और उन्होंने मेरे घर को पूरा दिखाया। उन्होंने ऊपर से नीचे तक स्टोर रूम जो जहाँ छिपे हुए थे सबने दिखाया यहाँ पर, क्योंकि बेचना चाह रहे थे वो। मैं उनको एडवांस देने वाले थे, मगर किसी कारण से हम रुक गए। आज नहीं देंगे, कल देंगे, मंडे को देंगे। तो थैंक्स गॉड कि मैं रुक गया, नहीं तो फंस जाते। 5 करोड़ 70 लाख का था और देते देते रह गए हम। सर जब आप आए तो यहाँ क्या स्थिति थी? वो घबराए हुए थे, कुछ ऐसी? कुछ लग रहा था। मैं तो कभी डाउट नहीं किए थे कि उनके ऐसा ऐसा होगा का। उनकी वाइफ तो बल्कि घर के अंदर जो डेड बॉडी थी, मुझे नहीं मालूम कि मैं एक पोर्शन बोले दिखाइए इसको, तो उन्होंने दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने बोले कि नहीं ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन उन्होंने दिखाने से मना किया? वो ग्राउंड फ्लोर का बैक पोर्शन, रियर पोर्शन, उन्होंने दिखाने से मना कर दिया कि इनमें मेरी वाइफ सोई हुई है, दवाई खाई हुई है, कैंसर पेशेंट है। तो मैंने रुक गया कि चलो कोई बात नहीं, इसका डुप्लीकेट ऊपर वाला सेम है, आप उनको देख लो। कितने रूम है सर इसमें? पूरा जो आपने देखा नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट है 308 मीटर का प्लॉट है। ओके अब मैं इतना गिनती तो नहीं की। ड्राइंग रूम इधर सामने है, फ्रंट है, बगल में बेडरूम है इधर लेफ्ट साइड में, ओके और इधर दिखाते हैं आपको। इधर देखिए, ये है ड्राइंग रूम, ओके और इसके जो नेक्स्ट वाले ये बेडरूम है, ओके और बीच में पैसेज है थोड़ा सा। ओके उसके बगल में किचन है उस तरफ, और पीछे और ये जो लोग रहते हैं, ये जो पीछे जो जो सीढ़ी है जो बना हुआ, उसके पीछे रहते हैं। उन्होंने 50% है उस जगह पीछे, उन्होंने 50% पीछे को ब्लॉक कर रखा था। हाँ, कि आप अंदर मत जाइए, मेरी वाइफ सो रही है। सो वो मेडिसिन वगैरह पुलिस का कहना है कि जो फर्स्ट फ्लोर था वो तो यूज ही नहीं हो रहा था, ऐसा भी था? आपको बताया गया? हाँ, मतलब दो ही हस्बैंड वाइफ है ना, तो कोई सही में यूज होगा जब खास फैमिली रहेंगे तब तो। यूज इसलिए नहीं है, सोफा वगैरह सब लगा हुआ ऊपर में। हाँ, सब बिस्तर वगैरह सब लगा हुआ उनका। एक तो टॉप फ्लोर पर है उनका बेडरूम, तो वो उस पर बिस्तर लगा हुआ, काफ़ी धूल मिट्टी था उस पर। हाँ, बाकी बिस्तर बिल्कुल फ्रेश था, सब कुछ था, बाकी धूल मिट्टी यूज़ तो सही में नहीं हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ इतना बड़ा घर उनके लिए काम का नहीं था। अब क्या सुनने में आता है कि शायद वो वाइफ नहीं बेचना चाह रही थी, ये बेचना चाह रहे थे, इस वजह में दोनों में कन्फ्लिक्ट था। इन्होंने एडवांस भी ले रखा था फिर इससे किसी से। हाँ, ये भी बात, 3 करोड़ कुछ का एडवांस भी ले रखा था इन्होंने। शायद उनको वो वाइफ मना कर रही होगी, मेरे ख्याल से। आई गेस। तो आप इस घर को खरीदने के पक्ष में थे? मैं जो इन्होंने खरीदा था घर को, फिनेंसर बोलते हैं जो घर को उठाते हैं, जो उसको वो मुझे बेच रहे थे। अच्छा, हाँ, तो वो दिखाने के लाए थे। मतलब एक तरह से डीलर आपको बेच रहे थे? डीलर बेच रहे थे, करेक्ट। ओके। हाँ। तो आप डीलर के संपर्क में सर कैसे आए? आपको कैसे पता लगा? उनको एक्चुअली होता है, जब लेना चाहते हैं तो लोग संपर्क करते हैं। ओके। हाँ, तो संपर्क किए। बड़े 6 दिन से रोज़ अपॉइंटमेंट दे रहे थे। आज ही दिखाएंगे, यूएसए जाने वाले हैं, यूएसए चले जाएंगे, तो आज यूएसए। जब हम गए थे उस दिन बोल रहे थे कि आज या कल हम यूएसए जाने वाले हैं। उनका बेटा साथ वहीं रहता है। नहीं तो आपका सर जो डीलर है, आपने उससे मतलब उसने आपको कॉल किया या आपने कहीं लिखवा रखा था कि भाई प्रॉपर्टी ऐसी हो तो मुझे बताना? उन्होंने संपर्क किया था। उनको मैसेज उनका? मैं 99 एकर्स में डाल रखे। मेरा नाम अंतेश भंडारी है। ओके जी। तो आपको जो कांटेक्ट किया था वो किन्होंने किया था? वो तिवारी करके है एक। ओके। हाँ, पूरा नाम तो नहीं जानते। वो इनको जानते थे? इन्होंने जो फिनेंस का रखा था वो थे अनिल शर्मा। अच्छा। हाँ, जयपुरिया प्लाजा में बैठते हैं, ऐसे कुछ है ऑफिस का। हाँ तो आपकी जो बात हुई हो तिवारी जी से हुई, वो आपको यहाँ लेकर आए? जी। उन्होंने रोज अपॉइंटमेंट दे रहे थे हफ्ता भर से। मुझे नहीं मालूम कि किस लिए पाया, आप तो समझ गए किस लिए दे रहे होंगे। रोज अपॉइंटमेंट, आज वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, कीमियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है। ये ऑल एक्चुअली ये रविश है कि उसकी वाइफ नहीं चाह रही थी बेचने के लिए, ये ज़बरदस्ती बेचना चाहिए। इन्होंने 2 दिन पहले ही, मेरे आने से 1-2 दिन पहले ही मार के बैठे हुए थे। आपको ऐसा लगता है? होगा ही, होता क्या 100% है, ऐसा नहीं है, 100% होगा। बिकॉज वो जब वो मना कर रहे हैं कि आज हॉस्पिटल, बल्कि उनके कैंसर उनका ठीक हो चुका था। वो इनकी रेड रंग की कार है ये। अच्छा। इससे जाती थी शायद। ये बना हुआ है, इनका स्टिकर लगा हुआ है लॉयर्स का। तो आप क्या करते हैं सर? मेरा तो एक्सपोर्ट का काम है। एक्सपोर्ट का काम जी। आप रहते कहाँ हैं सर? मैं यहीं रहता हूँ, इनके पड़ोस से आधा किलोमीटर दूर रहता हूँ, सेम सेक्टर में। सेक्टर 30? जी। ओके। सेक्टर 30। आपको किसी तिवारी जी ने कहा कि भाई यहाँ आपको आपका प्रॉपर्टी खरीदने का मन था बेसिकली, तो आप हम देख रहे थे कि एक अपना घर जो है उसको बेच के बड़ा घर ले। ओके।
हाँ, ये 308 मीटर का प्लॉट है। ओके। हाँ, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का है तो जगह। आपने वो जो बात ग्राउंड बताई, फ्लोर वो वाली फर्स्ट बात फ्लोर। बताई कि जो तिवारी जी से आपने कांटेक्ट किया कि जी। भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो उन्होंने इनसे वो इनको जानते होंगे, ये एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली घर बेच रखे थे 2-3 महीने पहले। ये बेच दिया था हाँ, किसको? वो वही तो क्या नाम है, अनिल शर्मा। अच्छा। अनिल शर्मा भी साथी थे मेरे। ओके। हाँ, तो उस दिन अनिल शर्मा को जब इन्होंने बेच दिया तो आप अनिल शर्मा से खरीद रहे थे? हम अनिल शर्मा एक्चुअली थ्रू होता है, रजिस्ट्री तो इनकी करना था। ओके। वो तो एक्चुअली जस्ट एक टोकन मनी ले लेते हैं वहाँ पर। उन्होंने कितनी टोकन मनी ली जो बताइए? 3 करोड़ समथिंग 25 लाख ऐसे कुछ है, ओके। जैसे मैं सुना हूँ। तो अनिल शर्मा आपको वो बेच रहे थे बेसिकली? मुझे बेच रहे थे। ओके। और बाकी साइन इनको करना साइन था। इनको करना था। जी, ये कहानी पूरा है। टोटल कहानी ऑफिशियली साइन इनको करना है। ये आपको किसने बताई? तिवारी जी ने बताई बात ये? नहीं, ऐसा होता है यहाँ नोएडा के अंदर। ओके। ये सब जगह दिल्ली वगैरह में होता है कि फिनेंसर उठा लेते हैं, बाद में वो बेचते रहते हैं ओके। अपने प्रॉफिट के लिए, ओके। इंटरेस्ट पर। हाँ, तो कहने करते का हैं। मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी बिक चुकी थी? ये प्रॉपर्टी एक्चुअली ऑन पेपर नहीं बिकी थी, ओके। ऐसे टोकन मनी किसी ने उठा रखा था। ओके। हाँ, बाकी 5 करोड़ 70 लाख में मुझे दे रहे थे। कौन? इन्होंने, अनिल जी? अनिल जी, इन्होंने बेचा होगा 5 करोड़ ऐसे में कुछ बेच रखा ओके, होगा। ओके। तो 40-50 लाख का कमाते ही है तो। ओके, ओके, ओके। नहीं तो ये आपको जैसे जानकारी है कि अनिल जी ने कितने की खरीदी थी? ये तो बताते नहीं, कॉन्फिडेंशियल होता है, अनिल जी बताएंगे। ओके, ओके। मैं नहीं बता सकता इसको। तो आप गेस अंदाजा कैसे करेंगे, लगा रहे हो 3 करोड़ रुपए? इतना तो कमाते ही हैं लोग। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है 3 नहीं, करोड़? वो मुझे मालूम है कि इन्होंने एडवांस उठा रखा, मैंने पूछा था उनसे। अच्छा। हाँ, बोला मैं पेमेंट कर रखा इनको। ओके, ओके, हाँ, ये तो पक्का है। अब कितना और पेमेंट करना था वो देखने वाली बात थी। ओके, ओके। तो एक तरह हो से जाए। कहा जाए बच गए आप तो। भगवान ने बचाया मुझे सही में, मैं उसी दिन दे रहा था। आप लोग कितने बजे आए थे जब यहाँ पे जब ये एक संडे को, आज कौन सी तारीख है? आज है मंगलवार है आज। मंगल तारीख कौन सी है? 12। 12 तारीख है ना, तो 10 तारीख को हम आए थे, कितने बजे आए थे आप? 12 बजे एग्जैक्ट। तो पूरे पूरे घर में घूमे थे आप लोग? हाँ, पूरे घर में, ऊपर भी ले गए, स्टोर रूम में जहाँ पर बता रहे छिपे हुए थे क्या थे, वो सब भी थे, वो उस पर भी ले गए, दिखाया उन्होंने। तब खुला हुआ था स्टोर रूम? उन्होंने खोला वो अपना चाबी। लेकिन एक आपने बताया एक पोर्शन में आपको नहीं लेकर गए। नीचे वाले पोर्शन में, पीछे बैक साइड, लगभग ये जो ग्राउंड फ्लोर का 50% एरिया पीछे है। ओके। 50% का एरिया पीछे है, जिसमें 2 बाथरूम है और 2 रूम है अंदर में, उसके अंदर वो बाहर से बंद कर रखा था। ओके। तो बोले कि मेरी वाइफ आराम कर रही है, कैंसर पेशेंट है, इलाज करा के हॉस्पिटल से, बल्कि ये सारा झूठ था। अब मुझे लगता है वो मार के बैठे हुए थे आराम से। कोई हाव भाव से आपको पता नहीं लगा कि ये कैसे पता है मुझे कि ऐसा कोई करता नहीं है जनरली। घबराया हुआ था कोई आदमी बड़ी जल्दबाजी में हो? घबराने का कारण बहुत होता है। हाँ, ये तो एक ये हाँ, बात है अंदाजा कि लगा सकते हैं। अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा मर्डर तो नहीं सोच सकते। कुछ भी हो तो मर्डर तो नहीं सोच सकते। अंदाजे का मतलब ये है कि कुछ होगा, थोड़ा बहुत होता है, कुछ बात होता है, कुछ होता है। घबराता फेस पर था घबराहट। तो पहली बार ही आप कल मंडे शनिवार को एक बार पीछे भी हम आए थे, आए थे? मगर कल हम आए थे अपने बेटा के साथ भी थे। हम लोग 4 लोग थे, प्रॉपर्टी डीलर, माय सन अभिषेक भंडारी और तिवारी जी और वो अनिल शर्मा, चारों थे? चारों थे। हाँ, ओके। तो ये हम लोग था, मेजरमेंट भी लिए थे इसके। जब आप लोग आए थे जी। तो उन्होंने कुछ पानी वगैरह कुछ पूछा या जी नहीं, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, पानी वगैरह नहीं, पीना भी नहीं था मुझे। इससे पहले आप कब आए थे यहाँ पर? इसके पहले आए थे लगभग 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले आए थे। उस समय कौन कौन आया था? उस समय मैं, मेरा बेटा, वही प्रॉपर्टी डीलर और वो जो अनिल शर्मा आए। तुम आए थे ना? हाँ, ड्राइवर भी था मेरे। अच्छा। अनिल शर्मा भी थे? अनिल शर्मा भी थे। तो कहने का मतलब है जब आप आए थे उस वक्त, कल हम आए थे एक्चुअली। पहली बार जब आए थे तो आपने प्रॉपर्टी देखी थी अंदर से? जी, अंदर से खाली ग्राउंड फ्लोर देखी थी मैंने। अब अच्छा। हाँ, खोले ले। अब जो आए थे रविवार को पूरी अच्छी तरह देखी थी? हाँ, उस दिन खोलने में भी आधा घंटा लगाया था उन्होंने दरवाजा। किस दिन? और जो हम पहली बार आए थे तो अच्छा। 15-20 दिन पहले, पता नहीं क्यों से, आई डोंट नो, अपने वाइफ को बेहोश करना था, क्या करना था मुझे नहीं मालूम। हाँ, वाइफ नहीं चाह रही थी कि बिके, ये बात हमें एहसास नहीं हुआ। ठीक है। और जो अब आप संडे को आए तो तुरंत खोल दिया था इन्होंने? हम आए थे तो ये लगभग, हम थोड़ा सा लेट कर गए थे, ये लोग पहले से बैठे हुए थे, प्रॉपर्टी डीलर और अनिल शर्मा सब जो फाइनेंसर, इन लोग बैठे हुए थे। ओके, ओके, ओके। तो पिछली बार आपने बताया थोड़ा सा आपने कमरा देखा था, मतलब ग्राउंड फ्लोर ही देखा थोड़ा सा देखा था। था। इस बार आपने अच्छी तरह देखा, क्योंकि 50 अब हमने मन बना लिए थे इसको लेना है। ओके। पिछले बार मन नहीं बनाए थे, देखे थे, अभी मन बना दिए, बल्कि हम अपना मेजरमेंट टेप लेके भी आए थे। टेप मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, दिखाइए। ये देखिए टेप मेरे पास है इसमें। ये देखिए, ये टेप है, हम लेके आए थे टेप को, मेजरमेंट टेप अभी भी बाई चांस रखा हुआ है इसमें।
और वो बैग की कि उसको हम उसको नाप तो अब नाप ये बिकेगी नहीं या बिक सकती है अभी भी? तो घुस जाने मैं किसी के अंदर नहीं घुस सकता था, बीच कैसे बेच सकता, तो गवर्नमेंट केस में आता, कस्टडी में होगा, अभी तो छानबीन होगा, बिकेगा भी तो जब तक क्लियर नहीं होता कैसे बिकना तो है ही, मगर कैसे बिकेंगे क्या बिकेगा तो अब आज क्या आप किस पर्पज से आए यहाँ पर आप आज आए हैं? मैं वही देखने के लिए आया, कोई शायद क्या हो रहा, कल रात को भी आए थे, अब पुलिस बैठी हुई थी, अब तो कोई पुलिस है भी नहीं यहाँ पर, अच्छा, कल रात को पुलिस थी यहाँ पर। यहाँ पुलिस को बड़ा वक्त लग गया ढूंढने में, इनको खोजने में, तो खुद छिपे बैठे थे तो अब ये तो हम डिपार्टमेंट के बारे में कैसे बोले मुझे मालूम नहीं ये हमारे साथ अंतेश जी, आपका नाम है? तो हाँ, मेरा फोन नंबर नोट करना मैं कर लेंगे। लूँगा। अंतेश जी हमारे साथ हैं, ये वही अंतेश जी हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे अनिल शर्मा जी से, जी और अनिल शर्मा को बेची थी इन्होंने, यानी कि फिनांस कर रखा था जो यहाँ के जो मालिक थे यानी नितिन नाथ ने, हाँ। और ये अनिल शर्मा को भी लाए थे साथ में, ये तिवारी जी को, इनके जो मिडल मैन है, ब्रोकर है, उनको भी लेकर आए थे, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो ये सब लोग आए थे। तो यहाँ पर वो वाला पोर्शन तो नहीं देख पाए जहाँ पर इनकी मिसेस ठहरी हुई थी, लेकिन और बाकी घर इन्होंने देखा था। बहरहाल इनका कहना है ये बच गए, किस्मत अच्छी थी, बच गए। अब देखना होगा कि ये कब तक प्रॉपर्टी क्लियर होती है, कब तक आप इसको खरीद पाते हैं, अगर आपका आगे मन हुआ नहीं। नहीं तब तक हो सकता है, अब मैं नहीं खरीदूंगा इसको, अब नहीं खरीदोगे? जी नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं लूंगा इसको। आप तो कह रहे हो ना बिकेगी तो सही है। मैं हिंदू हूँ एक्चुअली, ये सब क्या है तो इनका कहना है कि अब ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे अब बिल्कुल, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड भी हो गई और यहाँ पर मर्डर भी हो गया है, तो अब ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कैमरा विनोद के साथ चिराग गोठी, नोएडा।